Hi guys, good evening. So today we will discuss about stack and queues, and this is the basic problem of the engineering student. What is stack? What is top? What is NQ? What is DQ? What is push? What is pop? So ये सब बहुत words BTech student के लिए थोड़े confusing है तो so today I am going to resolve your worst doubt of your BTech. What how push and pop are perform, how NQ DQ perform. तो basically क्यूज और स्टैक एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। जैसे तुम्हारे घर पे लेट से एक कंटेनर है जिसके अंदर तुम लेट से शुगर स्टोर करते हो, ठीक है। तो दैट कंटेनर इज ए डेटा स्ट्रक्चर। उसके अंदर तुमने डेटा स्टोर किया और जब तुम्हें शुगर चाहिए होता है तुम उससे डेटा रिट्रीव कर लेते हो, राइट। तो डेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शुगर को स्टोर करने के लिए वो डेटा स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट सही है। वैसे ही स्टैक एंड क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ कुछ ऑपरेशंस रियल टाइम वर्ल्ड के परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। तो स्टैक एंड क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे के अंदर भी तुम डेटा स्टोर करते हो। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्रीज। तो ये सब टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तुम स्टैक से क्यू बना सकते हो, क्यू से स्टैक बना सकते हो, एरे से स्टैक बना सकते हो, एरे से क्यू बना सकते हो, लिंक लिस्ट से स्टैक बना सकते हो, स्टैक से लिंक लिस्ट। सब मतलब जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो तुम्हें ये मैं कुछ प्रोग्राम्स दिखाऊंगा अभी। अब लेट से मुझे स्टैक इंप्लीमेंट करनी है, स्टैक इंप्लीमेंट मैं एरे से करूँगा, ठीक है। तो हम क्यू और स्टैक पढ़ेंगे, क्यू के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्यू का एक होता है एनक्यू मतलब डेटा इंसर्ट करना। लेट से क्यू हमने विद द हेल्प ऑफ एरे इंप्लीमेंट की, ठीक है। क्यू को मैंने एरे से इंप्लीमेंट किया। दूसरा मैं क्यू में एनक्यू पढ़ूंगा। एनक्यू मतलब डेटा इंसर्ट करना। इसी एनक्यू को स्टैक में पुश बोल देते हैं, पुश इन स्टैक। ये खाली टर्मिनोलॉजी अलग अलग है जो बुक में अलग अलग दी होती है। एक होता है डीक्यू कि मतलब क्यू से डेटा डिलीट करना, डिलीशन ऑफ डेटा। इसी को मैं स्टैक में बोल दूंगा पॉप, डिलीशन को, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, इसका ध्यान रखना। एक मैं चेक करूंगा इज माई क्यू इज एम्प्टी, इज माई स्टैक इज एम्प्टी, मतलब इज एम्प्टी, इज फुल। तो ये 4 फंक्शन हम क्यूज में करेंगे। सिमिलरली यही 4 फंक्शन हम स्टैक में पढ़ेंगे और समझेंगे स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्यू समझते हैं कि क्यू होती है, ठीक है। तो तुमने क्यू वर्ड सुना ही होगा कि तुम क्यू में लगे हुए हो, लाइन में लगे हुए हो। तो डेट इज क्यू। क्यू के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब मैं लाइन में अगर सबसे पहले खड़ा हूं तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, ठीक है, टिकट मुझे ही मिलेगी। तो लेट से विद द हेल्प ऑफ एन एरे मैं क्यू इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्यू के अंदर डेटा स्टोर कर ही जा रहा हूँ। तो जहाँ एक इसके अंदर 2 पॉइंटर होते हैं, ठीक है। एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट, ठीक। मेरा एलिमेंट आएगा तो हम हमेशा रियर मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। और अगर मुझे एलिमेंट निकालना है, मतलब मैं क्यू में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आ गया, मुझे अगर जाना है, मतलब मुझे डिलीट करना है, तो हमेशा मुझे फ्रंट वाला बताएगा कि एलिमेंट कहाँ से डिलीट करना है। लेट्स से इफ यू वांट टू से दिस इज माय एरे, बाय द वे विद द हेल्प ऑफ एन एरे आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस क्यू, ठीक है। हम इसमें 4 ऑपरेशंस करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो रियर में क्या, लेट से ये एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ये लेट से पॉइंटर है या ये एक इंटीजर वेरिएबल है रियर और क्यू, सो दैट यू डोंट वरी अबाउट, ठीक है। तो रियर में अभी मेरा 4 पड़ा होगा, इंडेक्स पड़ा होगा। लेट से रियर फ्रंट एक मतलब रियर फ्रंट में पोजीशंस होगी कि कहाँ तुम्हारा एलिमेंट इंसर्ट करना है, कहाँ एलिमेंट डिलीट करना है। फ्रंट में क्या होगा 0, ठीक है। अब एक एलिमेंट मान लो मुझे ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा लेट से इस एरे का नाम है ए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि रियर को 1 बढ़ा दो और ए ऑफ रियर में मेरा एलिमेंट डलवा दो, ठीक है। मतलब मुझे ए ऑफ 5 में एलिमेंट डलाना है, ठीक है। और अगर मुझे एलिमेंट डिलीट कराना है तो मैं क्या बोलूँगा कि ए ऑफ फ्रंट को बढ़ा दो, नहीं पहले ए ऑफ फ्रंट से एलिमेंट डिलीट कराओ, फिर फ्रंट को बढ़ा दो, ठीक। इसमें बोलूँगा पहले रियर को बढ़ाओ
और फिर रियर में एलिमेंट ऐड करा। तो फ्रंट इज द इंडेक्स पोजीशन which contain front is the variable which contains the position of element which is to be deleted and rear is a variable which is contains the position of newly inserted element। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर ये बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्यू का देखता हूँ एनक्यू ऑपरेशन कि क्यू में एनक्यू कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स लुक आउट। सो दिस इज माई एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू क्या था, इंसर्शन। ठीक है, तो मैंने पैरामीटर क्या पास करा है, क्यू। क्यू मेरा है एरे का नाम। ठीक है, तुम ये सोच लो कि तुमने एक क्यू नाम का एरे पहले प्रोग्राम में इनिशियलाइज करा रखा है। ठीक है, मैं खाली तुम्हें फंक्शन बता रहा हूँ। एन है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तुम एरे डिफाइन करोगे इंटीजर क्यू 10, तो मतलब एरे अगर डिफाइन करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पता ही होगा एरे के अंदर कितने हैं। एफ है फ्रंट की पोजीशन, आर है रियर की पोजीशन, एक्स है जो तुम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये सब पोजीशन तुम्हें पता होगी कि तुम एलिमेंट कहाँ इंसर्ट कर रहे हो। तुम ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, इसकी वैल्यू पास करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि मान लो एन है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आर क्या होता है रियर। अगर रियर प्लस 1 मेरा इक्वल्स टू एन है तो मतलब मेरा क्यू ओवरफ्लो है। ठीक है, मतलब क्यू के अंदर और एलिमेंट नहीं आ सकते। सो ये कंडीशन होगी किस चीज़ की कि क्यू फुल है या नहीं है। इस कंडीशन मैंने बोला था ना 4 फंक्शन करेंगे, उनमें से एक लॉजिक ये है कि रियर प्लस 1 एन के बराबर है तो क्यू ओवरफ्लो है। अदरवाइज क्या करना है, हमें क्या करना है कि रियर को बढ़ाना है आगे और वहाँ पे क्यू ऑफ आर के अंदर एक्स ला देना है। एक्स क्या मेरा एलिमेंट जो मैंने पास किया। पर इसके अंदर एक लॉजिक हो रहा है, अगर मान लो पहला एलिमेंट होगा जो ऐड होगा तो फ्रंट और रियर दोनों -1 हो गए। शुरू में तो फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पे होगा ना, इंडेक्स -1 होगा क्योंकि अभी तक क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर मान लो ऐसा केस आता है फ्रंट रियर -1 हो गए तो तुम्हें दोनों को 0 करना है और फिर एलिमेंट डलाना है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें खाली रियर को मूव करना है। तो ये कंडीशन थी कि क्यू के अंदर एक एलिमेंट है। सो दिस इज सिंपल एनक्यू ऑपरेशन इन द क्यू। सो आई हैव क्रिएटेड एन एरे। एरे तुमने प्रोग्राम के काफी ऊपर में डिक्लेयर किया होगा, ये खाली मैंने फंक्शन को बताया। अब हम डीक्यू ऑपरेशन देखेंगे। डीक्यू मतलब डिलीट एन एलिमेंट। तो उसमें एक तो ऐसा चेक करेगी कि क्यू अगर एम्प्टी है तो डिलीट करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्यू अगर क्यू इज एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर वो कंडीशन देखिए कैसे लिखते हैं। अदरवाइज क्या करो कि फ्रंट से डिलीट कर दो और फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 कर दो। सो दैट इज ओनली स्टोरी इन द डिलीशन एंड वी विल सी हाउ डिलीशन वर्क्स इन क्यू। तो अभी हम देख रहे हैं डीक्यू ऑपरेशन इन क्यू। तो डीक्यू का मतलब होता है डिलीट। तो पहले विदाउट लुकिंग एट दिस कोड तुम खुद सोचो, अगर फ्रंट और रियर -1 के बराबर हो तो मैं बोल दूंगा पीएफ। पीएफ मतलब प्रिंटएफ। प्रिंटएफ मतलब मैं तुम अपने प्रोग्राम के टाइम पीएफ नहीं लिखोगे, तुम पूरा प्रिंटएफ लिखोगे। ठीक है, तुमने लिखा प्रिंटएफ अंडरफ्लोर एग्जिट दिस स्टेटमेंट, एग्जिट दिस लूप, एग्जिट दिस फंक्शन। ठीक है, अगर दोनों -1 है। फिर लेट्स से एक सिचुएशन आ गई कि मैंने ए डिलीट करा दिया। ठीक है, फिर बी डिलीट करा दिया, फ्रंट मेरा सी पे आ गया, फिर मैंने सी भी डिलीट करा दिया, फ्रंट मेरा एक और आगे आ गया, फिर मैंने डी भी डिलीट करा दिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो क्यू फ्रंट से मुझे एलिमेंट डिलीट करना है वो एलिमेंट मैंने वाई के अंदर ले लिया। ये फंक्शन मेरा इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इंटीजर मतलब ये मेरा वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमने डिलीट की है। ठीक है, तो वो मैंने वाई के अंदर ले ली। अगर दोनों फ्रंट और रियर बराबर है, मान लो यहाँ डी था, ये फ्रंट था, अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट हमारी क्यू के अंदर पड़ा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि इसको डिलीट करके दोनों को -1 पे ले जाऊंगा, फ्रंट भी इधर रियर भी इधर, राइट। दोनों को -1 पे ले जाऊंगा जो मैंने इस प्रोग्राम में किया। ठीक, नहीं तो मैं खाली क्या करूंगा, फ्रंट को फ्रंट +1 कर दूंगा। लेट्स से अगर मेरी ये सिचुएशन होती ABCD, रियर इधर फ्रंट इधर, तो मैं क्या करूंगा ए को डिलीट करूंगा और फ्रंट को आगे ले जाऊंगा। यहाँ पे बस मैंने क्यू ऑफ एफ को वाई के अंदर डलाई, इससे मेरा एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ। पहली बात एंड में मैंने रिटर्न वाई करा, मैंने खाली क्या कर दिया, पहले यहाँ ए मेमोरी में तो पड़ा है अभी, पर मैंने क्या कर दिया इसको वाई के अंदर डलवा लिया। मतलब एक मेरा वाई वेरिएबल है, उसके अंदर ए आ गया और मैंने फ्रंट को आगे एक करा दिया। तो मतलब ये वर्चुअली तो मेमोरी में ए अभी भी पड़ा है, पर हमने अपने प्रोग्राम से फ्रंट आगे बढ़ा लिया। फ्रंट क्या कहता है, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लेट्स से सर आपका एरे का था साइज 7
तुमने यहाँ पे ई डलाया आर, फिर एफ डलाया, फिर जी डलाया, आर इधर आ गया। अब तुम बोलोगे कि फ्रंट इधर पड़ा है, मतलब मैं इस पोजीशन पे अपना एलिमेंट इंसर्ट करा सकता हूँ, लेकिन रियर प्लस वन तो एम के बराबर आ गया, तो ये बोल देगा क्यू अंडरफ्लो, तो क्यू ओवरफ्लो। पर इस केस में ए में मैं एलिमेंट डला सकता हूँ कि फ्रंट तो मेरा अभी 1 पे एक्सेस कर रहा है, 0 इंडेक्स वाला तो मेरा खाली है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो बाय यूजिंग योर क्यू सर्कुलर यू कैन ऑल्सो मेक कि ये वाली मेमोरी भी यूटिलाइज हो जाए, ये हम बाद में करेंगे। पर अभी खाली इतना समझो बेसिक कंसेप्ट कि क्यू में ऐड कैसे करते हैं, क्यू में डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। सो दीस आर द बेसिक फिनोमिनास जिसे तुम क्यू में एडिशन और डिलीशन करते हो, ठीक। तो आई थिंक ये प्रोग्राम क्लियर है। एक एरे ले लिया क्यू, मतलब अगर दोनों बराबर है तो दोनों को -1 कर दो, वरना फ्रंट को फ्रंट +1 कर दो, और एंड में मैंने रिटर्न बाय किया जो मैंने यहाँ से गेट किया था, ठीक है। तो ये तो था क्यू के बेसिक फंक्शन, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, एनक्यू, डीक्यू। तो अब हम देखेंगे स्टैक के अंदर पुश पॉप। पहले तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर समझते क्या होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इस प्रोग्राम को मैं आई एम रविंग इट। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्टैक को मैं पहली बात एरे से इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे मैंने क्यू को भी एरे से इम्प्लीमेंट किया। तो स्टैक मेरा प्रोग्राम होता है कि मैंने 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, ठीक है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मुझे डिलीट करना तो मेरा 5 डिलीट होगा, 3 डिलीट नहीं होगा। क्यू के अंदर 3 डिलीट होता था, मतलब क्यू के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल रहते थे कि मेरे को 2 वेरिएबल एक्सेस था। इसमें खाली टॉप का एक्सेस होता है कि तुम टॉप पे पुश करते हो, टॉप पे पॉप करते हो। तुम्हें मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम अंडू रीडू करते हो। तुमने क्या किया, तुम कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, तुमने एक ऑपरेशन एक्स परफॉर्म किया, स्टैक में चला गया, फिर वाई परफॉर्म किया, फिर जेड परफॉर्म किया, पर तुम्हें जेड पसंद नहीं है, एकदम से तुमने कंट्रोल जेड दबा दिया, ठीक है। तो ये जेड ऑपरेशन एक दूसरी स्टैक में चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेट तुम्हारी रिटेन हो जाती है। सो यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पीछे लगा हुआ है। अगर तुमने फिर से रीडू दबाया तो इस वाली स्टैक से ये जेड उठ के यहाँ आ जाता है। तुमने 3-4 बार कंट्रोल जेड हटाया तो ये हट गया, ये हट गया, तो तुम्हारी एक्सप्रेस स्टेट आ गई। सो स्टैक ऐसी जगह काफ़ी जगह यूज, स्टैक रिकर्शन में यूज होता है। रिकर्शन का तो हमने पूरा सब प्रोग्राम्स रिकर्शन में पढ़े थे कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, रिकर्शन कैसे कॉल होता है, ये सब हमने बहुत सारे प्रोग्राम सॉर्टिंग में किए थे, ठीक है, ठीक है। तो अब क्यू में तुम्हें समझ आया कि हम क्यू एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पहली बात यहाँ पे। और क्यू में खाली तुम्हें टॉप का एक्सेस होता है, यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा। लास्ट में 5 इन हुआ तो सबसे पहले आउट 5 होगा। तो स्टैक के ऑपरेशन भी होते हैं पुश पॉप। क्यू में एनक्यू था तो यहाँ बोल देते हैं पुश, क्यू में था डीक्यू तो स्टैक में बोल देते हैं पॉप। तो इसमें भी पुश पॉप सिंपल है। हम देखते हैं कि एक एरे लेके कुछ एन साइज का, उसके अंदर कैसे पुश होता है, कैसे पॉप होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट हाउ द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस वर्क इन द योर स्टैक। सो दिस इज द पुश ऑपरेशन इन माई स्टैक। तो मैं क्या करूँगा, मेरी एक स्टैक है, एक मैंने एरे ले लिया एन साइज का। तो टॉप मेरा वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है मेरा अभी शुरू में टॉप के अंदर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो टॉप के अंदर शुरू में -1 पड़ा हुआ, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अगर टॉप +1 n के बराबर है तो मतलब तुम्हारा एरे पूरा भर गया, तुम और एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते। एल्स तुम टॉप को इंक्रीमेंट करोगे, टॉप में 0 आ गया, एस ऑफ टॉप में x डला दोगे। एस क्या, मेरा एरे का नाम, n है मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टॉप यहाँ पे मुझे टॉप रखना पड़ता है, यहाँ मुझे फ्रंट रियर 2 आर्गुमेंट पास नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ खाली टॉप पास करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक के अंदर खाली एक टॉप वेरिएबल होता है। x जो तुम एलिमेंट पास करना चाहते हो, पुश मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम में तुम्हें एक एरे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, ये खाली फंक्शन का लॉजिक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम इस फंक्शन को कभी भी कॉल करोगे तो स्टैक की टॉप में x चल जाएगा। तो अभी टॉप -1 था, शुरू में तुम्हें टॉप को -1 से भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मान लो 4 चल गया, फिर यहाँ 6 चल गया, फिर यहाँ 8 चल गया। अब तुमने मान लो डीक्यू ने पॉप फंक्शन कॉल किया तो ये 8 फंक्शन डिलीट होगा। तो ये 8 डिलीट क्या करेगा, इसके लिए पॉप फंक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं, आई थिंक ये तो 4 लाइन का कोड है, दिस यू नो वेरी वेल। सो अभी हम पॉप फंक्शन देखते हैं कि पॉप फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो लेट्स लुक एट द कोड ऑफ द पॉप फंक्शन। So this is simple pop function in which we will delete some element from stack. अगर top -1 है, if top is -1 you can easily say that कि your stack is underflow, मतलब stack के अंदर कोई भी element नहीं है, ठीक है।
अदरवाइज क्या करना है तुम्हें, एस के टॉप से वो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। एस क्या है तुम्हारा, एस से क्या है, इस फंक्शन में मैंने 3 वेरिएबल पास किए, एस एंड टॉप। एस का एरे का नाम एन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टॉप है टॉप जो तुम्हें जिसका जहाँ से एलिमेंट डिलीट करना है। लेट से तुम्हारा टॉप अभी यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो तुम्हें अब आइडली क्या करना है, एस के टॉप को वाई में डलवा लेना है। वाई क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो तुमने पहले डिफाइन किया हुआ है, और टॉप को डिक्रीमेंट कर देना। अब टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो इंसर्ट करना है, रिटर्न कर दिया भाई। इंसर्ट करना है तो तुम्हें पहले भी फंक्शन देखा था पुश। सो आई नो दीज आर वेरी जनरल बेसिक्स ऑफ पुश, पॉप, एनक्यू, डीक्यू, पर बहुत बच्चों को अनक्लियर होते हैं ड्यूरिंग द बीटेक टाइम एंड इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम। तो शुरू में मैंने एक बात बोली थी, अभी मैंने क्या किया, एरे यूज किया क्यू को बनाने के लिए, एरे यूज किया स्टैक को बनाने के लिए। अब सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग क्यूज एंड क्रिएट स्टैक, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग स्टैक्स एंड क्रिएट क्यूज। तो जब मैंने बोला था सब डेटा स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कैसे मेरे पास क्यू है मैं स्टैक बनाऊंगा, और मेरे पास स्टैक है मैं क्यू बनाऊंगा। तो सब डेटा स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल होता है। एक मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया, मैंने एरे को स्टैक में और एरे को क्यू में कन्वर्ट किया। अब अगले वीडियोस में हम देखेंगे क्यूज को स्टैक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैक को क्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज आई थिंक इनफ फॉर दिस लेक्चर। Please subscribe our channel and please share these videos to your friends in your college, in your tuitions, and if you have any feedback you can give it to us. Subscribe our channel by clicking on that red button on your screen, and it's fine. Bye bye, take care.